हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग, तो ये इसमें वार्ड, कई सारे वार्ड हैं। उसी में से एक वार्ड है जिसमें मेरी बेटी है। तो बीच बीच में उसका वार्ड कई बार बदला गया। पिछली बार आपको याद है 2021 में भी वो कई बार उसका वार्ड चेंज किया गया। इस बार भी उसका वार्ड चेंज किया गया। होता क्या है कि अगर पेशेंट कोई गलती करता है जिससे कि उनको लगता है कि ये अगर यहाँ इस वार्ड में रहेगा तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो जो थोड़ा सख्त वार्ड होता है उसको वहाँ भेज देते हैं। तो इसी तरीके से कई बार जो है तो उसका वार्ड बदला गया और फ़िलहाल जो है तो वो इस वार्ड में है सामने। तो 5 नंबर में वार्ड में थी, पहले 5 में थी, फिर वार्ड नंबर 9 में भेजा गया और अभी वो वार्ड नंबर 4 में है। तो और मैं दोस्तों अपनी बेटी से मिलने आज बहुत दिनों के बाद आया हूँ। आई थिंक मोर देन 20 डेज, कम से कम भी मेरे ख्याल से 20 दिन से ऊपर हो गया मैं आज मिलने आया हूँ। क्योंकि मेरी जो मेंटल जो कंडीशन थी खुद ही ख़राब हो गई थी, और ना केवल मेंटल कंडीशन ख़राब हो गई थी बल्कि मेरे लगातार एक्सीडेंट होने से पहले 2 एक्सीडेंट से मैं उबर नहीं पाया था, और अभी कुछ दिन पहले एक और एक्सीडेंट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं नहीं आ पाया, और मेन कारण तो 2-3 थे। उसमें से एक कारण था मेरी मेंटल कंडीशन खुद ही ख़राब हो गई थी और मुझे लग रहा था कि मैं खुद पागल होने वाला हूँ। तो मैंने जो है तो मैं ज़्यादा पागल ना हूँ, यानी आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने ही कंट्रोल खो दिया, अगर मैं ही पागल हो गया तो थोड़ा बहुत जो मैं अपनी बेटी की केयर कर पा रहा हूँ वो भी नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मुझे खुद को बचाना बहुत ज़रूरी था। तो किसी तरीके से मैंने अलग अलग तरीक़ों से मैंने डॉक्टरी जो है सहायता भी ली, मेडिसिन भी शुरू कर दिया, और देखिए संजोग से कि मुझे भी उसी तरीके की मेडिसिन दी गई जिस तरीके की मेडिसिन मेरी बेटी खाती है, और मेरे पास में दूसरा कोई रास्ता था नहीं, तो मुझे वो मेडिसिन खानी पड़ी। तो और इसके अलावा फिर स्टार्टिंग में मेडिसिन नहीं खा रहा था, मैं योग कर रहा था और ध्यान वगैरह, प्राणायाम वगैरह उस पर जोर दे रहा था। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, मुझे मेडिसिन खानी ही पड़ेगी। तो मैंने मेडिसिन खाया, और बात केवल इतनी नहीं थी, बात ये भी थी कि मुझे बेघर भी नहीं होना था। क्योंकि अगर मैं इस समय, जब मेरी खुद की मेंटल पोजीशन ख़राब हो रही हो, तो उसमें अगर मैं बेघर हो जाऊं तो कहाँ रहूँगा। और मेरा चैनल भी चलता नहीं है, लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं। जो लोग पहले मेरी मदद किया करते थे कोरोना के टाइम में, तो वो सारी मदद बंद हो गई। और स्वाभाविक भी है, कोई मदद कितनी करेगा आपकी। वो एक कोरोना का समय था, तो मदद लोगों ने की, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने की, जिनका शुक्रिया मैं सारी ज़िंदगी ताउम्र अदा नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि आपके पास पैसे आ सकते हैं, आप किसी को पैसे लौटा भी सकते हो, लेकिन जो ख़राब वक्त में जिसने आपकी किसी तरीके से भी जो भी मदद की हो, चाहे वो पैसे से, चाहे वो मतलब किसी भी तरह से, तो उसको आप कभी भी वापस नहीं कर सकते हो, वो अमूल्य होती है। तो कहने का मतलब कि मेरे पास में कोई रास्ता नहीं, तो मुझे बेघर भी नहीं होना था। तो इसीलिए मैंने अपनी मेंटल कंडीशन को कंट्रोल में रखते हुए, हालांकि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही किसी प्रकार से कोशिश कर रहा था। और फिर मैंने धीमे धीमे स्कूटर चलाना शुरू किया, फूडी यानी जो फूड डिलीवरी का। तो
और उसी दरमियान मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो आप समझ सकते हो, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करके पिछले महीने का किराया पे किया, और ना केवल किराया पे किया बल्कि मैंने किराया भी पे किया और यूटिलिटीज़ वगैरह जो भी सारे खर्चे हैं, खाने पीने खर्चा, सीवर का खर्चा, सब कुछ मैंने मेहनत करके किया। तो आप समझ सकते हो कि इतना टेंशन हो, कोई इनकम नहीं, कोई सहयोग नहीं, किसी भी का कोई सहयोग नहीं, केवल मेरी बेटी की जो माँ है, तो मैं पूजा की माँ ने इंडिया से 200 यूरो भेजे पूजा के लिए, बस यही एक हेल्प मिली, बाकी इसके अलावा कोई किसी की हेल्प नहीं मिली। तो मुझे किसी प्रकार से मजदूरी कर करके, और मैंने अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया, और कैसे भी एक्सीडेंट भी करवा बैठा मैं। इस समय मेरे पैर में चोट है और बैंडेज है, देखो ये ऊपर से मैंने बांध रखा है, अंदर से काफ़ी चोट है, खून भी निकला था, लेकिन ऊपर से मैं जिसमें तनाव ना पड़े, जोर ना पड़े, तो इसलिए अब क्या है कि मरता क्या ना करता, मैं तो अपने आप को खड़ा किया और अभी भी मेहनत कर रहा हूँ। अभी कल मेरी बेटी ने फ़ोन करवाया था हॉस्पिटल से, तो उसने मेरा हालचाल पूछा, तो मैंने बोला बेटी मैं आपको मिलने आऊँगा पूजा। तो बोली आप आ जाओ, कल आ जाओ 1 बजे। तो मैं अभी आज गया था, तो कुछ खाने पीने का सामान लेके गया था, कुछ खाने का, चॉकलेट वगैरह, जूस वगैरह, कई सारा सामान लेके गया, फ्रूट वगैरह। लगभग कहना नहीं चाहिए और कहने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं केवल ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार मैं बहुत कुछ किया करता था आप लोगों के सहयोग से। इस बार मैं खुद इतना परेशान हूँ कि मेरे लिए सब कुछ मैनेज करना, घर का किराया, यूटिलिटीज़, घर का खाना पीना सब बहुत मुश्किल हो रहा है। फिर भी लगभग 35 यूरो का सामान लेके गया, और उसका रीज़न यही था कि मोर देन 20 डेज से मैं उससे मिला नहीं था, तो फिर इतने दिन के बाद मिल रहा था, तो ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो करके मैं 35 यूरो का सामान लेके गया। तो अभी बेटी से मिलने तो नहीं दिया, केवल ग्लास का डोर था, तो डोर के उस तरफ वो और इस तरफ मैं, मतलब केवल ग्लास बीच में था। तेज़ बोलने पे हाय हेलो सुनाई पड़ रहा था, और वो मोहतरमा बाहर आई, उन्होंने बैग ले लिया और बस। तो केवल 1 मिनट के लिए ग्लास के एक उस पार मेरी बेटी, इस पार मैं, और अब मैं वापस पहुंच गया हूं। आप देख रहे हो मैं ये शॉर्टकट लिया था, क्योंकि अगर मैं मेन रास्ते से जाता तो बहुत दूर था, तो ये जंगल के रास्ते शॉर्टकट जाने में जल्दी पहुंच जाते हैं उस वार्ड में। आप सोच रहे होंगे कि मैं जंगल में क्यों चल रहा हूं, क्योंकि वो वार्ड बहुत पीछे है, और अगर मैं उधर मेन रास्ते से रोड से जाऊं तो लगभग मोर देन 1 किलोमीटर, और ये यहाँ से जंगल से अंदर जाने पे बहुत ही नज़दीक, तो इसलिए मैं गया था। और मैं इसी कारण से ब्लॉग नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हो कि मेरी मेंटल कंडीशन कैसे होगी। सारी कंडीशन बिगड़ी हुई है, मेंटल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, सब कुछ बिगड़ी हुई है। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। अब तो बस भगवान पे सब छोड़ दिया है। जब तक ज़िंदा रखना होगा मुझे, तो मुझे रखेंगे, बेटी को तो बेटी को रखेंगे। सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। हमारा काम केवल प्रयत्न करना, कोशिश करना, पुरुषार्थ करना, बाकी सब छोड़ देते हैं ऊपर वाले के ऊपर। तो ठीक है, इसी के साथ में मैं ब्लॉग बंद करता हूँ। और आप सभी को, आज रामनवमी है, तो रामनवमी की शुभकामनाएं आप सभी को, और भगवान से प्रार्थना कीजिएगा आप सभी अपनों के लिए, आपके अपनों के लिए, और थोड़ी प्रार्थना मेरी बेटी के लिए भी कर लीजिएगा, और मेरी भी आप सभी के लिए, आपके परिजनों के लिए, और अपनी सभी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के लिए मेरी भगवान राम से शुभ प्रार्थना। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत।